बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। उन लोगों के सामाजिक सुरक्षा को बार बार नुकसान पहुंचाने का कार्य कई अलग अलग तरीके से माफिया, गुंडा, कॉरपोरेशन और RWA और कई बार पुलिस, ऐसे तमाम एजेंसी जो है वो करते रहते हैं। उन सभी को न्याय देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था की आवश्यकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। उसके लिए सभी हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर साथियों ने मिल करके इस संस्था को रजिस्टर करा करके और इसमें एक बाकायदा चुनाव करा करके मेरे जैसा एक मजदूरों के साथी को इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। और संस्था के माध्यम से सारे ऐसे गरीब मजदूर हों जो असंगठित मजदूर हैं, जिसमें रेहड़ी पटरी, साप्ताहिक बाजार, कूड़ा कबाड़ी कामगार, न्यूज़पेपर हॉकर, घरेलू कामगार, मोची, धोबी, दर्जी, नाई, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी चालक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, फिटर, कारपेंटर, ऐसे खेती मजदूर, चाय बगान वाले, फिशरीज वाले, ऐसे जो भी असंगठित मजदूर हैं उन लोगों का भी सुनवाई करेंगे। उसके लिए ये संस्था बनी है। मूल रूप से हॉकर्स जो हैं उनको हम लीडर बनाएंगे और उन मजदूरों की आवाज़ बनाएंगे जिनका आवाज़ संसद तक नहीं पहुंची हो, संविधान के जो पन्ने हैं वहां तक नहीं पहुंची हो, विधानसभाओं में नहीं पहुंची हो, वहां पहुंचाएंगे। लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है, जीने का अधिकार है। तब आम आदमी पार्टी की मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कहा था कि हम जो 10 गारंटियां दे उसको रेहड़ी पटरी वालों को सप्लाई करेंगे। आज भी रेहड़ी पटरी वाले परेशान हैं। हॉकर मजदूर महासंघ उसके लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ रही है, क्या आने वाले समय में हॉकर मजदूर संघ रेहड़ी पटरी वालों के लिए मतदान करेगी? जरूर। और हम ये बहरूपिया सरकार को भेजेंगे। भयंकर एकदम इन लोगों ने अत्याचार किया है और इन लोगों ने शोषण किया है, झूठ का झूठ बोलते गया है और लगातार हमारे मजदूर साथियों के साथ अन्याय किया है। इसीलिए आज मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ कि हमारे मजदूर साथियों के साथ जो अन्याय, ये 10 पॉइंट जो भी एक साथी ने बताया, आज इन्होंने जो नियम बनाए हैं वही अत्याचार का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा है कि आधे घंटे से एक जगह कहीं नहीं रह सकते हैं, ऐसे में कैसे वो जीवन यापन करेगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई ऐसे चीजें लिख दिया है और जब चाहे तब उठा के कहीं भी भेज देंगे, ये सब बातें लिख दिया है। और ये चीजें नहीं होता है। उसमें अगर कोई उजारीकरण कोई करना है किसी को, तो उसको व्यवस्था पहले करना पड़ता है कि वो कहाँ जाके रहेगा, उसका रोजी रोटी कैसे रहेगी, उसका घर परिवार कैसे जिएगा, तब जाके उसको व्यवस्था किया जाता है, उसको रेगुलेट करना होता है। और ये किए बिना दिल्ली में नगर निगम में आते ही केजरीवाल सरकार ने सबसे बड़ा अत्याचार रेहड़ी पटरी वाले पे किया है और इसको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो हॉकर मजदूर महासंघ के माध्यम से रेहड़ी पटरी या तमाम जो हॉकर्स या दिल्ली में तमाम जो लोग हैं उनको मिल रही है? देखिए, इसके माध्यम से सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अनंत कोटि बधाई देते हैं और हमारे जो जगदीश नारायण हैं, असंगठित मजदूर हैं, उन लोगों के तरफ से भी अनंत कोटि आशीर्वाद प्रेषित करते हैं कि वो जीवित सतेज 17 सितंबर को उनका जन्मदिन आ रहा है, उसको उनको पूर्व में ही हम लोग बधाई देते हैं, उनको जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि से सीधे हमारे रेहड़ी पटरी वालों को उनको आर्थिक सहायता देने का काम किया, उनको लाइसेंस दिया, उनको उनके जीने का अधिकार दे करके उनको आयुष्मान भारत से भी इसको जोड़ दिया। और इतना ही नहीं, इनको मुद्रा योजना भी दिया, इनको और कई योजनाएं, करीब 10-12 योजना को रेहड़ी पटरी वालों को डायरेक्ट देने का
ये सारी योजना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसीलिए उनके लिए जितना भी प्रशंसा हो करें हम लोग कम होगा। वैसे देवता बहुत बिरले होते हैं जो गरीब मजदूरों के दर्द को समझते हैं। उन्होंने ये काम किया है, उसके लिए उनको अनंत कोटि शुभकामनाएं, बधाई। आनंद साहू जिंदाबाद, आनंद साहू जिंदाबाद, आनंद साहू जिंदाबाद। दिल्ली के अंदर रेडी पटरी वालों के माल है 3 से दिल्ली के गाँव जो पूर्ण तरीके से वामपंथी विचारधारा जिनके द्वारा अभी तक रेडी पटरी वालों का पूर्ण तरीके से शोषण होता आया है। क्या वापस मजदूर महासंघ कितना खरा उठेगा होकर? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे यहाँ हम लोगों ने जितने भी कार्य किए हैं वो फ्री में किए और कर भी रहे हैं। और अब हम इनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग इसका हॉकर मजदूर महासंघ का सदस्य बने। आपके जो एनजीओ है उसको भी यहाँ पर रजिस्टर करिए और समय समय पे आप लोगों के ये जो मजदूर हैं, रेडी पट्टी वाले हैं, उनका हम लोग बैठक करेंगे, उनका समन्वय लगातार होते रहेगा। और ये जो वामपंथी लोगों ने जिस तरह से अन्याय किया, उनके दुकान बंद होंगे। अगर ये कुछ कार्य किए होते तो आज रेडी पटरी वालों का ये दुर्दशा नहीं होती। आज इन लोगों को इतना भटकना नहीं पड़ता। आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सीधे मजदूरों की आवाज बन गए हैं। इसलिए हम लोगों को हिम्मत है कि न्याय मिलेगा। वो दिन दूर नहीं है जब हमारे मजदूर साथी भी रोजगार दाता बनेंगे, भारत के भाग्य विधाता बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आनंद साहू जिंदाबाद, आनंद साहू जिंदाबाद, भारत माता की जय।